पुलवामा में रोजगार मेले का एहतमाम, नौजवान हो रहे बरसरे रोजगार। उरी में इंडियन आर्मी की जानिब से पोर्टर्स के लिए रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसान संपर्क अभियान का आगाज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को फराहम हो रहे रोजगार के मौके की। कोई भी मुल्क तभी तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है जब नौजवानों के पास रोजगार के मौके मौजूद हों। इसके लिए यूटी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्टेप लिए जा रहे हैं। यूथ को रोजगार फराहम हो, ये इनकी तरजीह में शामिल है। इसकी हालिया मिसाल है श्रीनगर में लगा ये रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की कशीर तादाद देखने को मिली। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे और उन्होंने रोजगार की चाहत रखने वाले नौजवानों से सीधे तौर पर राबिता कायम किया। इस तरह के एहतमाम से नौजवान कितने खुश हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 370 के हटने के बाद की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। कश्मीरी यूथ की तवानाई का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए महकमा कोशां है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के रंगरेथ में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से एक दिन के रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इसमें आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर कश्मीरी यूथ का भी ताउन हासिल था। इसका मुद्दा और मकसद यही था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कराए जा सकें। आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो मशहूर है पिछले 16 सालों से इस बात के लिए कि हिंदुस्तान का एक अकेला ऐसा कॉलेज है जहां पर जम्मू कश्मीर के बच्चे मेजॉरिटी में हैं। टोटल 3500 स्टूडेंट में से 2000 स्टूडेंट जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के हैं। तो भी रिसेंटली हमारे बच्चों ने बहुत सारी इनोवेशंस की हैं वैली के लिए। तो हमने डिसाइड किया है कि हम देश का पहला कॉलेज बनेंगे जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए जम्मू कश्मीर से स्पेशल फैकल्टी जो लेके आए, रिक्रूट करे और बच्चों को लोकल लैंग्वेज में टीच किया सके। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और उसका फोकस भी यही है कि बच्चे को अपनी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन मिलना चाहिए। तो वी हैव डिसाइडेड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, तो हम चाहते हैं कि यहीं से फैकल्टी जो है वो ली जाए। और इसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ मिलकर टाइप किया और आज हमारा ये नाइलेट में जो जॉब फेस्ट हो रहा है, जहाँ पर सैकड़े जो एप्लीकेंट्स आए हैं। आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर कश्मीरी यूथ की जानिब से एक पहल की गई है कि वो अपने कॉलेज में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए एक स्पेशल फैकल्टी कायम कर रहे हैं, जिसमें वो कश्मीर के बच्चों को मादरी जबान में तालीम दे सकें। काबिले जिक्र है कि आयरन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से तालिब इल्मों को मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, नर्सिंग, लॉ, फार्मेसी के कोर्सेज शामिल हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इट वाज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ताकि वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे आए और अपॉर्चुनिटीज मिले। जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरीके का प्रोग्राम हमारा इस साल का पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला प्रोग्राम है। फ्यूचर में भी हम और प्रोग्राम्स कर रहे हैं। वी वर होपफुल कि हम ये प्रोग्राम पुलवामा में करें, बट ड्यू टू सम कंडीशंस वी कुड नॉट, हम ये वहाँ पे नहीं कर पाए, इसलिए हमने श्रीनगर में किया। बट नाउ वी आर प्लानिंग, यहाँ का फुटफॉल देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम पुलवामा में इंशाल्लाह जल्दी ही एक और प्रोग्राम करेंगे विद देम। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम हों, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें ये रोजगार मेला एक है। इस रोजगार मेले में कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पर देखने को मिली। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे रोजगार की चाहत रखने वाले नौजवानों से सीधे तौर पर राब्ता कायम करते हैं। एक्चुअली इट वाज अ जॉब फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। यहाँ पे इनको फैकल्टी के लिए रिक्रूटमेंट करना था एंड यहाँ पे बहुत सारे जो आए थे जॉब सीकर्स आए थे एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मॉडल कैरियर सेंटर जो है श्रीनगर का, इनका बहुत बड़ा रोल है बिकॉज दे आर गेटिंग द प्राइवेट सेक्टर हेयर एंड दे आर गेटिंग अस अ चांस टू गेट हायर्ड। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। सो आई विल थैंक टू द मॉडल कैरियर सेंटर एंड टू द डिग्निटरीज ऑफ नाइलेट। सो इट वाज अ गुड स्टेप, इट वाज अ गुड इनिशिएटिव।
इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक सिंगल प्लेटफॉर्म फराहम होता है और यहाँ के बच्चों को मौका फराहम होता है। इस प्रोग्राम की काफी अहमियत होती है। आगे भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया हो, ये जरूरी है। यहाँ पर करीब 150 बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें से कुछ बच्चे जिन्हें सिलेक्ट किया गया है उन्हें ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी मुहैया कराया गया है, जिसकी वजह से यहाँ आए नौजवान काफी हौसलामंद नजर आए हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए मुनक्किदा रिक्रूटमेंट रैली की। सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को हिफाजती अमले का हिस्सा बनने, उन्हें मुल्क की खिदमत करने का मौका मिले, साथ ही रोजगार के मौके मुहैया हों, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी समत में उरी में भारतीय फौज में पोर्टर्स की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम किया गया। इस रिक्रूटमेंट रैली में कशीर तादाद में आसपास के नौजवानों समेत जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों से भी उम्मीदवारों ने शिरकत की। इसी के हवाले से पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में पीर पांजाल ब्रिगेड के जेरे एहतमाम फौज में भर्ती रैली में नौजवानों की कसीर तादाद इस बात की वजाहत है कि फौज में भर्ती को लेकर वो किस कदर पुरजोश है। इन नौजवानों की ये चाहत है कि वो किसी भी तरह फौज का हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करें। ये नौजवान भारतीय फौज में पोर्टर्स की भर्ती के लिए यहाँ आए हैं। जोशो जज्बे से लबरेज नौजवानों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये नौजवान पोर्टर्स के तौर पर फौज में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ पोर्टर भर्ती के लिए और यहाँ पे हम शुक्रगुजार हैं आर्मी के, जिनने यहाँ पे हमें इतना मौका दिया। मैं तो पहले से ही बहुत शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ और ज्वाइन हो जाऊँ, लेकिन आज मुझे यहाँ पोर्टर भर्ती का फॉर्म निकले थे, मैं यहाँ पे आया, बहुत अच्छा लगा मुझे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट भी होने की इमदाद है मुझे। उरी में डैगर स्पोर्ट्स नोड में 600 पोर्टर्स की भर्ती के लिए किए गए इस रिक्रूटमेंट रैली में आर्मी पोर्टर कंपनी के पोर्टर के तौर पर एनरोलमेंट के लिए बारामूला जिले के दूर देही इलाकों और उरी के आसपास के इलाकों के मकामी नौजवानों समेत जम्मू और कश्मीर के उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस भर्ती रैली में तकरीबन 1900 के करीब नौजवान शामिल हुए। पोर्टर्स को मुंतखब करने के लिए 2 दिनों तक ये भर्ती रैली चलाई गई। इस भर्ती रैली में शामिल नौजवानों का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। यहाँ पे हमारी जो इंडियन आर्मी है, इन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पे पोर्टर भर्ती के लिए, तो हमें बचपन से ही मतलब यहाँ पे आर्मी में आने के लिए हमें शौक था, तो आज हमें ये मिला है पोर्टर भर्ती के लिए। इसमें हमारा फायदा है, हमें आना है यहाँ पे तो थोड़ा तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी हमें, तो यहाँ पर हमारा गांव के लिए लोगों के लिए जो बहुत अच्छी बात है ये आने के लिए यहाँ पे पोर्टर में। तो इसके लिए हमारे साथ ये हमारे जो इंडियन आर्मी है इनका बहुत बहुत शुक्रिया। फौज की जानिब से पोर्टर्स की भर्ती के लिए आए नौजवानों का जिस्मानी दमखम देखने के अलावा उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया। गौरतलब है कि भर्ती किए गए पोर्टर्स को उनकी खिदमत के दौरान इनकी फलाह बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए तिब्बी सहूलियात, खुराक वगैरह समेत तमाम मदद फराहम की जाएगी। यही वजह रही कि दरख्वास्त गुजारों ने भारतीय फौज के इस कदम को सराहा, क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम सरहदी इलाकों के नौजवानों को रोजी रोटी कमाने में मदद फराहम करेंगे। हमें इधर मौका मिलता है कि वैकेंसी हमें भर्ती में आने का, और हमें चाहते हैं हर साल ऐसी ही भर्ती हो और हम आके हम अपना फौज के साथ कंधा मिला के चलें, और हमें हर साल ऐसे ही भर्ती जैसे हर साल होती है इस साल भी हुई। मैंने भी ट्राई किया और आज मैं भर्ती में आ गया, और हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमें आगे निकलने का मौका मिला, और हम चाहते हैं आगे भी ऐसी भर्ती हो। हिफाजती अमले का हिस्सा बनने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर नौजवानों में देखने को मिलती है। दरअसल मुख्तलिफ चैलेंजेस को तस्लीम करने में वो पेश रहते हैं। इस लिहाज से भारतीय फौज से बेहतर, अपनी तवानाई को नई समत देने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसका हिस्सा बनने में जिस तरह से नौजवान इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो इसकी तस्दीक भी कर रही है। ये उन्हें रोजगार से जोड़ने के साथ ही मुल्क की खिदमत करने के उनके ख्वाब को भी यकीनी बनाएगा। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के जू टियर पार्क हैगनबेक ने इसे मामूली सनसनी कहा, जब गुज़िश्ता बरस 19 दिसंबर को 2002 के बाद से नॉर्दर्न जर्मन एनिमल पार्क में पहला पोलर बियर कब पैदा हुआ। मादा पोलर बियर विक्टोरिया ने अपनी मांद में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। जू ने 27 अप्रैल को लिटिल बियर की पहली तस्वीर शाया करने के बाद ये बात कही। हैगनबेक में पैदा हुई आखिरी पोलर बियर खुद विक्टोरिया थी। अब 21 साला मादा पोलर बियर पहली बार मां बनी है और अपने नौजायदा बच्चे की देखभाल कर रही है। पैदाइश के बाद के शुरुआती दिन पोलर बियर के बच्चों के लिए अहम होते हैं। वो अंधे और बहरे पैदा होते हैं और इनका वजन महज 900 ग्राम होता है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि लोग पोलर बियर के बच्चे को कब देख सकेंगे। फिलहाल पोलर बियर के बाड़े में एक मॉनिटर लगाया जाएगा ताकि सभी विजिटर आसानी से पोलर बियर के बच्चे को देख सकें। जॉर्डन के शहर फ़हाइस में पालतू जानवरों को रखने के लिए डे केयर शुरू किया गया है। बच्चे अपने पालतू जानवरों को अकेला छोड़कर स्कूल जाने पर दुखी होते थे। ऐसे में डॉगटोपिया नाम से डे केयर शुरू होने पर बच्चे काफी खुश हैं, क्योंकि इसके खुलने से कुत्ते मजे में अपना दिन बिता सकते हैं। डे केयर में तकरीबन 25 कुत्ते अपना दिन गुजारते हैं। कुत्ते एक बड़े बाग में खेलते हैं, जहां उनको मुनासिब तरबियत भी दी जाती है। डॉगटोपिया के बानी बताते हैं कि कुत्तों के लिए अपनी एनर्जी खर्च करने के लिए जरूरी जगह और वक्त का होना बेहद जरूरी है। ये मकाम 2020 में कायम किया गया था, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कुत्तों की अच्छी तरह देखभाल की जा सके। ये डे केयर तफरी, तरबियत और ग्रूमिंग समेत मुतादिद खिदमात पेश करती है। गिनी का नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इस हफ्ते बुक फेस्टिवल से गुलजार रहा। गिनी के 72 आवर्स ऑफ द बुक का 15वां एडिशन कैपिटल कोनाक्री में हुआ, जिसमें वेस्ट अफ्रीकन मुल्क और पूरे कॉन्टिनेंट के राइटर्स, पब्लिशर्स और रीडर्स की एक तवील फहरिस्त मौजूद थी। सालाना 3 रोजा तकरीब का मकसद एक ऐसी कौम में किताबों का जश्न मनाना और ख्वानदगी को फरोग देना है, जहां आलमी बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक आधी से ज्यादा आबादी नाख्वानदा है और लाइब्रेरियों तक रसाई महदूद है। ख्वानदगी की शरह कम होने के बावजूद गिनी एक भरपूर अदबी विरसे और 1 दर्जन से ज्यादा पब्लिशिंग हाउसेस का हामिल है। ताहम ज्यादातर बड़े पैमाने पर इसे चलाने के लिए फंड्स के लिए जद्दोजहद करते हैं। जो लोग गैर मुल्की कामों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, लेकिन कोनाक्री का एरिया अपने पसंदीदा मकामी ऑथर्स, अपने ऑडियंस को बढ़ाने वाले राइटर्स और वर्कशॉप में शिरकत करने वाले नए क्रिएटर्स से मिलने के लिए जुटे रीडर्स के लिए जन्नत में बदल गया है। कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। अगर आपके अंदर जुनून और लगन हो तो कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं उधमपुर जिले में वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड के 2 तालबा की, जिन्हें अपनी मेहनत और लगन की वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में युविका इसरो प्रोजेक्ट के तहत रिमोट सेंसिंग की तरबियत के लिए मुंतखब किया गया। इस कामयाबी पर इन बच्चों के वालिदैन और स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा उधमपुर जिला फख्र महसूस कर रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत व लगन के साथ मंजिल को पाने की तमन्ना हमेशा कामयाबी दिलाती है। इसकी एक ताजा तरीन मिसाल है उधमपुर जिले में वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड में तालीम याफ्ता 2 तालिबे इल्म सुजल यादव और राघव स्लाठिया। 10वीं क्लास के इन दोनों तालिबे इल्मों को IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में
युविका इसरो प्रोजेक्ट के तहत रिमोट सेंसिंग की तरबियत के लिए मुंतखब किया गया। ये नॉर्दर्न कमांड, APS बिरादरी और जिला उधमपुर के लिए फख्र का लम्हा रहा। ये बहुत ही बड़े गर्व और उसका मौका है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नाउ आई वांट टू विश बेस्ट ऑफ लक टू देम और आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू द पेरेंट्स आल्सो। पेरेंट्स आर आल्सो होल्डिंग हैंड्स। सुजल यादव और राघव सेलातिया के पेरेंट्स को वो मुबारक के हकदार हैं, जो कि हमारे साथ पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट कम्युनिटी हैंड होल्डिंग रहती है हमारा। वी आर वर्किंग, वो कहते हैं ना सोशल कम्युनिटी, यू नो स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, तो वो सब हमारे साथ साथ करके इसमें एक स्कूल का या एक प्रिंसिपल का आप कहें या एक अध्यापक का कहें या बच्चों का कहें, इसमें सबका योगदान है, तो हम आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। इन दोनों तालिबे इल्मों का इंतखाब हाल ही में मुनक्किदा इसरो ऑनलाइन क्विज मुकाबले के अलावा साइंस और स्पेस रिसर्च के मैदान में इनकी मुसलसल शिरकत की बुनियाद पर मुल्क भर के टॉप 350 तलबा में किया गया था। युविका प्रोग्राम 15 से 26 मई के दरमियान 7 मराकज पर मुनक्किद किया जाएगा। दोनों तालिबे इल्मों ने अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने असातिज़ा को दिया, जिनकी हिदायत की वजह से वो ये मुकाम हासिल कर पाए। हमारे टीचर्स ने हमारे पूरा सपोर्ट किया। मुझे विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और इस विज्ञान की जानकारी को दिखाने का मौका मुझे इसरो के युविका प्रोग्राम के माध्यम से मिला। मैंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और मैं ऑल इंडिया रैंक 34 के साथ इस कंपटीशन में सक्सेसफुल रहा। अब हमारा सेंटर देहरादून में है, जहां हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अगला कदम मिलेगा ताकि मैं अपने सपने को पा सकूं। इसरो ने स्कूल के बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका के नाम से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ताकि नौजवान तलबा को स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशन के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम की जा सके। नौजवान जो हमारे कौम के मुस्तकबिल की इमारत है, इसरो ने कैच देम यंग के लिए ये प्रोग्राम तैयार किया है। ऐसे में इस कामयाबी पर तालिबे इल्म बेहद हौसलामंद नजर आ रहे हैं। ये एक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो मेरी सिलेक्शन हुई है इसरो में, हम वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारा जो साइंस में है उसमें हमारी जो वृद्धि होगी नॉलेज में, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मेरी सिलेक्शन हुई है 350 बच्चों के ऑल अक्रॉस इंडिया। और ये सब कुछ जो हो पाया है वो मेरी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर ज्योति बड़ियाल और जो भी मेरे साइंस के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ो। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तरफ मरकजी हुकूमत यहाँ तरक्की में तेजी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं यहाँ के नौजवान और बच्चे भी कामयाबी का परचम लहराकर तरक्की की राह पर गामजन होने को तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा ने मगरिबी पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन खानदानों के लिए RS पुरा में खुसूसी गवर्नमेंट कैंप का इफ्तिताह किया। इसका मकसद शिकायत को हल करना, पेंडिंग केसेस का वेरिफिकेशन, मुख्तलिफ फलाही और खुद रोजगार स्कीमों के बारे में बेदारी और बेघर खानदानों के एलिजिबल कैंडिडेट्स पर ध्यान देने के साथ ही प्लेसमेंट ड्राइव करना है। उधमपुर रोटरी आई और जनरल वेलफेयर फाउंडेशन और रोटरी क्लब उधमपुर गवर्निंग बॉडी के मेंबरान ने दिल की बीमारियों के इलाज के लिए 2 बच्चों के पहले बैच को झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की जानिब से श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत मंसूबाबंद 5 बड़े प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी गई, जो श्रीनगर शहर की शक्ल सूरत बदल कर रख देगी। इस तकरीब में मेयर, HUADD के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के DIG, श्रीनगर के DC के अलावा SSCL के CEO ने शिरकत की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से श्रीनगर शहर में अलग अलग कचरे को घर घर से जमा करना। SMC हर वार्ड में हर गली तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर आपकी लेन या इलाका छूट रहा है तो बराए मेहरबानी अपने वार्ड की टीमों या हमारे कंट्रोल रूम को इत्तला करें। फूड सेफ्टी अनंतनाग ने मुख्तलिफ इलाकों में मुआयना किया।
इस दौरान टीम ने मुख्तलिफ FBO पर प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना लगाया और सड़ी सब्जियों को खत्म किया। और अब बात करते हैं गैजेट की। लावा की जानिब से एक नया स्मार्टफोन लावा ब्लेज 1X को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन मेल G57 MC2 GPU के साथ ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर से लैस होगा और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मोबाइल बनाने वाली कंपनी लावा की जानिब से एक नया स्मार्टफोन बाजार में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मालूमात के मुताबिक इस स्मार्टफोन को लावा ब्लेज 1X नाम दिया गया है, जो 5G होगा। इसमें 6.5 इंच की 2.5D कवर डिस्प्ले दी गई है। ये स्मार्टफोन मेल G57 MC2 GPU के साथ ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर से लैस होगा। इसमें 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। ये स्मार्टफोन Android 12 पर काम करेगा। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 15 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इसमें पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा VGA डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल के साथ ही मैक्रो कैमरा का भी इस्तेमाल होगा। वहीं इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल 4G वोल्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS और USB टाइप C पोर्ट दिया जाएगा। इस फोन में हाइब्रिड ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलेगा। सेफ्टी के लिए इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के इलाके में काश्तकारी से मुतालिक सरगर्मियों की। जम्मू कश्मीर के दिगर अजला की तरह यहां के देही इलाके की बेशतर आबादी काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक है। खुशाइंद बात यह है कि बदलते वक्त के साथ यहां के काश्तकारों में खेतीबाड़ी से मुतालिक सोच में तब्दीली आई है। नामियाती काश्तकारी की जानिब काश्तकारों का बढ़ता रुझान इस बात की वजाहत करता है कि वो तजुर्बात में यकीन करने लगे हैं और तो और रिवायती तरीके की खेतीबाड़ी की जगह सब्जियों की पैदावार को भी काश्तकार तरजीह देने लगे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में बसती है और उसमें से ज्यादातर लोग काश्तकारी पर मुनहसर होते हैं। काश्तकारी का शोबा किस तरह से सूदबंद साबित हो और काश्तकारी के शोबे में किस तरह की बेहतरी लाई जा सकती है, इसके लिए महकमा कोशां है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों महकमे की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसान संपर्क अभियान को शुरू किया गया है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत इस पर जोर दिया गया है कि किस तरह की काश्तकारी के जरिए काश्तकारों के मुनाफे को डबल किया जा सके। डीसी साहब के होते हुए हमने सब स्कीम्स का वहाँ पूरा डिटेल्स हमने बताई। जिसको भी इसके साथ जुड़ना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, उसको हमारे साथ जुड़ना है, उसको इनका इल्म रखना है, जागृति रखनी है, जानकारी रखनी है, तभी मुमकिन है कि वो ये सब स्कीम्स का लाभ उठा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों को जो किसानों की इनकम है वो डबल करने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं। इसमें किसानों को मिट्टी की जांच से लेके क्रॉप प्रोडक्शन, फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, फिर लास्ट में मार्केटिंग, यहाँ तक के सारे इस प्रोजेक्ट में हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की जानिब से शुरू की गई नई स्कीम है, जिनमें मुख्तलिफ 29 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से 19 प्रोजेक्ट वो हैं जो महकमा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हुकूमत की यही कोशिश रहती है कि काश्तकारी का शोबा मुनाफा बख्श हो। इस पर काम किया जा रहा है। मिट्टी की जांच से लेकर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग तक का ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, काश्तकार की जानिब से तैयार प्रोडक्ट को बाजार मुहैया कराने में भी हुकूमत अहम रोल अदा कर रही है। साथ ही वक्तन फवक्तन तरबियती कैंप का एहतमाम भी किया जाता है। ये घर घर तक लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, इसके लिए डिपार्टमेंटल की ट्रेनिंग हुई, स्टेट लेवल ट्रेनिंग हुई, जोन वाइज ट्रेनिंग हुई और जो हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनकी ट्रेनिंग हुई कि हम लोग जाके लोगों को समझाएं।
इस तरह से इसका एक नाम दिया गया किसान संपर्क अभियान, कि हमें लोगों को संपर्क करना है, ये ट्रेनिंगें करवानी है और लोगों को अवेयर करना है कि ये प्रोजेक्ट्स है क्या हैं और इसका बेनिफिट्स ये लोग कैसे ले सकते हैं। यूनियन टेरिटरी में व्हाइट रेवोल्यूशन में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। मवेशी परवरी लोगों को रोजगार मुहैया कराने का अहम जरिया साबित हो रही है। डेयरी फार्मिंग को फरोग देने को लेकर मुताल्लिका महकमा भी कोशां है। इसके लिए जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ कैटल, कैटल इंडक्शन और फॉडर डेवलपमेंट के अलावा मिल्क प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग तकनीक को अपनाने पर गौर किया जा रहा है। लिहाजा यूनियन टेरिटरी में रोजाना लाखों लीटर दूध की पैदावार होती है। आदादोशुमार के मुताबिक जिला राजौरी में रोजाना तकरीबन 3,82,000 लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। बड़े खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे इस फार फ्लंग एरिया में जो ये अवेयरनेस कैंप जो लगाया गया एग्रीकल्चर की तरफ से, इसमें सब डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के लोग भी जो आए हुए हैं, तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत एक कामयाबी की तरफ जाने का रास्ता है। इसलिए हम ऑनरेबल गवर्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये घर घर तक ये स्कीम पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम जो मुहिम शुरू की है। तो इससे हमें हमारे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। काश्तकारी के शोबे में किस तरह की तब्दीली लाई जा रही है, इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं ये काश्तकार। अपनी जमीन से सब्जी की फसल को काट रहे ये काश्तकार काफी खुश हैं। वजह है कि कम लागत में जो इन्हें अच्छी काश्तकारी हुई है, इससे ये काफी खुश हैं। इसमें हुकूमत की जानिब से इन्हें काफी ताउन हासिल हुआ है। बात चाहे काश्तकारी से जुड़ी किसी भी तरह की मालूमात की हो या फिर मशीनरी की, हुकूमत के अफसरान फील्ड में जाकर इन्हें हर वो जरूरी मालूमात वक्तन फवक्तन देते रहे हैं, जिससे इनकी काश्तकारी अच्छी हो, और इसके नतीजे भी अब दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों